हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6। टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक अथॉरिटी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करती है अदर ऑर्गन्स के ऊपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन या कुछ लॉज बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मतलब जुरिस्डिक्शन जो थी वो ली गई थी, एक स्टेप लिया गया था यूएनओ के रिगार्डिंग, कि मतलब एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मेंबरशिप जो थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर जो था वो देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया क्या, ये तो एक सीरियस मैटर था ही, उसके साथ कुछ और भी इश्यूज जो थे वो वर्ल्ड में इससे भी पहले चल रहे थे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जब 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे उसके एग्जिस्टेंस को लेके, तो जितने भी मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने इसकी एनिवर्सरी जो थी वो सेलिब्रेट करी। कब सेलिब्रेट करी? वो सितंबर 2005 में। तो उन्होंने क्या किया, पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया, देखा सुना कि इसमें कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आज के टाइम पर उनमें रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। तो जो लीडर्स थे मतलब यूएनओ के, उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस के उनकी जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ स्टेप्स टेकन करेंगे ताकि वो यूनाइटेड नेशंस को ज़्यादा रेलिवेंट बना सके। और जैसे जैसे नीड्स जो हैं वो चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे एस्पिरेशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे वो स्टेप्स भी मतलब अपने स्टेप्स को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट उनका जो स्टेप था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक पीस बिल्डिंग कमीशन जो है उसको बनाना है ताकि जितने भी नेशंस हैं उन सभी में पीस की बिल्डिंग हो सके। कहने का ये मतलब है कि शांतिपूर्वक वातावरण जो है वो बनाया जा सके। सेकेंड, यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसने ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये मान लिया कि जो यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसकी एक जिम्मेदारी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं निभा पाया, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट्स जो थी उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उसमें फेल हो गई वो। और जो लोग थे उन गवर्नमेंट्स के, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में किलिंग्स को फेस करना पड़ा। एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में किलिंग्स होती है जब। तो थर्ड स्टेप ये बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, एक स्टेप टेकन किया करा जाना चाहिए किसके लिए, कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसको एक काउंसिल इस्टेब्लिश करी जाए, एक परिषद बनाई जाए, जिसको कब ऑपरेशन में लाया गया, जिसको कब ऑपरेट करा गया 19 जून 2006 में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एक एग्रीमेंट करा जाए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट गोल्स को मिलेनियम में क्या किया जाए, डेवलप करा जाए। मतलब क्या हुआ इसका, मिलेनियम किसको कहा जाता है, जो 100 ईयर्स होते हैं उनको क्या, सॉरी 1000 ईयर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिलेनियम कहा जाता है, जिसमें वो डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करते हैं। उनका मेन मोटिव था जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उन सभी को वो ईजिली कंप्लीट करें। देन नेक्स्ट उन्होंने ये माना कि टेररिज्म जो है, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको रिड्यूस करने की कोशिश भी करी। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक फ़ंड मेंटेन किया जाए कि अगर उनको किसी भी तरह की नेसेसिटी की ज़रूरत हो या कुछ भी उनको किसी भी तरह की नीड हो तो वो उस फंड से वो ले सकें। फिर एक एग्रीमेंट बनाया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसको और ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथनड किया जाए। तो ये तो इतना इजी नहीं था कि पूरे कॉन्टिनेंटल बेसिस पर या कॉन्टिनेंटल बेसिस पर इन इश्यूज़ को यूएन जो है वो हर किसी को मतलब इक्वली नहीं ले रहा था, हर कोई हम लोग बोल सकते हैं मतलब कॉन्टिनेंट बेसिस पर। लेकिन ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन था वो क्या काम करेगा ये सब डिसाइड किया जाने लगा। बहुत सारी नंबरिंग में कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो पूरे वर्ल्ड में देखे जा रहे थे, कौन से जो थे वो उनमें इंटरवीन करना है नहीं करना है, टेबल हैं, ये सब चीज़ें जो थी वो इसमें डिस्कस करी जाने लगी। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि हर एक कन्फ्लिक्ट जो था, क्या हर एक कन्फ्लिक्ट जो है उसको डिस्कस किया जाएगा यूएनओ में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एट्रोसिटीज़ के साथ डील करेंगी, और ह्यूमन राइट्स, और मतलब किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर होगी तो उनके अगेंस्ट किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। ये सब इन मतलब स्टेप्स के अलावा ये डिस्कशंस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया बहुत सारी कंट्रीज़ को ये बोला गया कि हाँ, जो डेवलपिंग वर्ल्ड से बिलोंग करेंगी, क्या वो पार्ट बन सकती है, नहीं बन सकती, कैसे वो रियलिस्टिक बनेंगी, यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना टारगेट कैसे अचीव करेगी, अपने गोल्स को कैसे मतलब कंप्लीट करेगी, जैसे उनका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ठीक है। तो नेक्स्ट उनकी ये डेफिनेशन जो थी टेररिज्म को लेके, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा करी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म करने की बात करी उन्होंने, किस तरह से हो गई, ये सब उनके माइंड में कंसेप्शंस चल रही थी। कौन सा ऐसा फंड होगा, कैसे इस फंड को मेंटेन किया जाएगा, ये सब दिमाग में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो थे वो हर किसी के माइंड में मतलब आ रहे थे। तो ये देखिए एक चार्ट दिया गया है, जो कि मैप बताया गया है कि कौन कौन से नेशंस जो थे वहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन जो थे वो कौन कौन से ईयर्स में हुए। जैसे कोसोवो में 1999 में क्लिंटन के टाइम पर हुए थे। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए वेस्टर्न सहारा 1991 में, और इंडिया पाकिस्तान 1949 में। तो इसी तरह से आप लोग पूरा इस मैप को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो थे वो कब और कहाँ कब कंडक्ट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।